नाउ लेट अस डिस्कस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी तक हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा था, ठीक है। अब हम करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल लिखता हूं मैं सिर्फ, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर हो और ट्रिपल प्रोडक्ट हो, जिसमें अगर मैं ए बी सी और 3 चीजें लिखता हूं तो इनका जो रिजल्टेंट ऑपरेशन करूंगा मैं इनके ऊपर, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा दैट वुड बी अ वेक्टर। सो इफ आई डू ए क्रॉस बी पहले और फिर इनका दोबारा क्रॉस ले लेता हूं सी के साथ, सो दिस इज माय वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों? देखो, क्रॉस प्रोडक्ट विल रिटर्न मी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर था तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर अगेन वेक्टर, सो नेम इज जस्टिफाइड कि दिस इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो देखने हैं पहले। ए क्रॉस बी, या बल्कि ए क्रॉस बी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं। यहां पर भी हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी रहती है कि मैं इसको, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दीज टू आर इक्वल, ऑलराइट, ठीक है। बट देखो, अभी मैंने तुम्हें बोला था ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। रिमेंबर, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ये मैंने जल्दी जल्दी में लिखा क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी में तुम सबकी हैबिट ऐसी बन चुकी होती है कि हमने साइक्लिक ऑर्डर करा है, तो अगर मैं ब्रैकेट शिफ्ट कर दूंगा तो आंसर सेम आएगा। In vector triple product, these two terms are not equal. Similarly, this term is not equal to A cross B cross C. ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, अभी मैं पहले इसकी वैल्यू निकालना सिखाता हूं तुम्हें, इस वाले की A क्रॉस B क्रॉस C में, जिसमें आपने पहले B क्रॉस C लेना है। So that means A क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, ये वैल्यू होती है ए डॉट प्रोडक्ट सी, मतलब ए को पहले पीछे वाले से मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट लो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए डॉट सी बी वेक्टर, ठीक है, माइनस अब ए को पास वाले से लो, ठीक है, दिस इज ए डॉट बी, और जो दूसरा टर्म रह गया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बी और सी एज इट इज पोजीशन पे रहेंगे, तो पहले करेंगे ए और सी को, इसको हम ऐसे लिखते हैं जनरली याद करने के लिए 1 सेकेंड इनटू थर्ड, ठीक है ना। तो ए हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, बी हो गया सेकंड पे, सी हो गया थर्ड पे। सो फर्स्ट डे का डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड मल्टीप्लाई विद सेकेंड, ठीक है। फिर हम लेंगे माइनस करके 1 और सेकेंड का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय विद थर्ड। सो दिस इज दी ट्रिक यू कैन से टू मेमोराइज द फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद हो गया आपको। अब देखो, अब इसको प्रूव करते हैं। अब मैं लेता हूं ए, ये आई मेरी वैल्यू, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना हो ए क्रॉस बी इंटू सी, ठीक है, तो मैं इसको पहले करता क्या हूं, मुझे पता था, हमने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में भी यही करा था कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी क्रॉस बी। अगर मैं इनको उल्टा लिख देता हूं तो मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कंसिडरिंग ए क्रॉस बी एज वन क्वांटिटी, मतलब मैं अगर इसको आर मान लेता हूं, आर क्रॉस सी, सो अगर मेरे को इसको लिखना है ऐसे, सी क्रॉस आर लिखना है, सो आई हैव टू पुट अ माइनस साइन अहेड, ठीक है। मैंने माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाने के बाद मैंने आर की नॉर्मल वैल्यू पुट करी, दैट इज माइनस सी क्रॉस आर, क्या था ब्रैकेट के अंदर मेरा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो मैंने अब वो पुट करना है ए क्रॉस बी, ये माइनस यहां रहने दो, ब्रैकेट के बाहर ले लिया, दोबारा वही रूल लगाता हूं जो ट्रिपल प्रोडक्ट का था, सी डॉट प्रोडक्ट बी, सी डॉट प्रोडक्ट बी टाइम्स ए माइनस सी डॉट प्रोडक्ट ए टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो माइनस अगर अंदर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, सी डॉट ए टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो चीजें, ये एंड दिस टर्म, दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है ना।
देखा ये बराबर नहीं है, यहां पर बी वेक्टर बराबर आ रहा है पर यहां पर ए वेक्टर है, यहां पर सी वेक्टर है, सो दीज टू टर्म्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी साइक्लिक वाले फंडे अभी इस स्टेज पे नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, अब देखो इसका मतलब क्या होता है जो हमने निकाला, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अब अगर मैं क्वांटिटी लिखता हूं एक ए क्रॉस बी क्रॉस सी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक देखो बी क्रॉस सी का क्या मतलब हुआ, अगर मैं बी क्रॉस सी को ऐसे बनाता हूं, दिस इज माई बी वेक्टर, दिस इज माई सी वेक्टर ओवर हियर। ठीक है, सो बी क्रॉस सी, ठीक है, दैट मीन्स अ वेक्टर आउटसाइड दिस प्लेन। ठीक है, एक वेक्टर बाहर की तरफ हुआ और मैंने फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ए के साथ। ठीक है, ए के साथ उसका प्रोडक्ट लेता हूं, अगर ए इस प्लेन में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट और इस आर का, जो मैंने आर लिया, ए क्रॉस आर यहां पर है इधर की तरफ। ठीक है, आर एंड आई अगेन टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, सो दिस विल अगेन बी परपेंडिकुलर टू बोथ, क्या, आर एंड ए। तो आर का परपेंडिकुलर क्या था, वो इसी प्लेन में लाई करेगा, बी और सी के प्लेन में, और ए के परपेंडिकुलर होगा। सो व्हेन आई राइट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सो दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, क्योंकि नेट क्या बनता है, ए क्रॉस आर, सो ए क्रॉस आर अगर बन रहा है तो ए के तो परपेंडिकुलर होगा, एंड इट लाइज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, इट लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। ये कैसे हुआ, ये मैंने अभी भी समझाया था, मैं एक बार रिपीट करता हूं। देखो बी क्रॉस सी का वेक्टर क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, बट आपको नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, आर का परपेंडिकुलर, तो अगेन वही चीज आ जाएगी ना, एक बार आपने परपेंडिकुलर लिया, उसका दोबारा परपेंडिकुलर क्या होगा, इसी प्लेन में तो लाई करेगा ना यार, बी एंड सी में। सो रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आपको ये कहा गया हो कि you have to take a vector which is perpendicular to one given vector and lies in the plane of other two, so you can easily write the three vectors as vector triple product। ठीक है ना, तो इसका ये सिग्निफिकेंस है। ऑलराइट,